So hello my dear students and welcome back to my channel Mathematics in Easy Way. Myself Aman Arora and I have 9 years of experience in teaching mathematics. So बेटा लास्ट वीडियो में हमने किया था बेसिक फंक्शंस का, उसकी डोमेन रेंज के बारे में पढ़ा था, कुछ उसके बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ ए फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन। कुछ टाइप्स पढ़ेंगे फंक्शन की और उनके ग्राफ्स करेंगे, उसकी डोमेन रेंज करेंगे जो स्टैंडर्ड हैं और जो कहीं पे भी क्वेश्चंस में हम यूज कर सकते हैं एज इट इज। तो वो शुरू करने से पहले हम डिस्कशन करेंगे ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, तो ग्राफ का मतलब क्या है कि एक तरह का कि मेरे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन है तो मैं इसका ग्राफ ड्रा करूंगा, प्लॉट करूंगा इसे प्लेन के ऊपर। एक साइड पे x एक्सिस होगा, दूसरी साइड पे y एक्सिस होगा। तो इसके पॉइंट्स को मैं प्लॉट करूंगा, ठीक है, प्लेन के ऊपर। तो उसे मैं क्या बोलूंगा? ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। तो ग्राफ को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि ग्राफ में x, एफ ऑफ एक्स के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ये जो सेट आएगा ना इसको क्या बोलेंगे? जी ऑफ एफ। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं x, एफ ऑफ एक्स के सारे पॉइंट्स। x क्या है यहाँ पे? डोमेन। और f ऑफ x क्या है? रेंज। तो ग्राफ में हम क्या करेंगे? x, y के, y किसके इक्वल है? f ऑफ x के। तो हम x, f ऑफ x के सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे प्लेन के ऊपर। तो जो हमारा डायग्राम आएगा दैट इज ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। क्लियर? तो अगर तो हमारे जो फंक्शन है उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो फिर हम उसमें से कुछ पॉइंट्स लेंगे और उसका ग्राफ रफली ड्रा कर देंगे। बट अगर फंक्शन के कुछ फाइनाइट ही पॉइंट्स हैं फिर तो बहुत इजी है फंक्शन ड्रा करना। मींस दो ही केसेस होंगे, या तो फंक्शन के पॉइंट्स जो हैं वो फाइनाइट होंगे तो उनको ड्रा करना इजी है। अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो उनमें से कुछ मैं फाइनाइट पॉइंट्स चूज कर लूंगा। जो फाइनाइट पॉइंट चूज करूंगा उसके हेल्प से मैं ग्राफ को ड्रा कर दूंगा। क्लियर? और ग्राफ ड्रा करने से पहले आपको कुछ एक दो कन्वेंशंस जो है वो याद रखनी पड़ेंगी। पहली ये कन्वेंशन है कि जो हमारा ग्राफ ड्रा होगा वो XY प्लेन के ऊपर होगा। मींस जो पॉइंट्स आएंगे ये किसके सबसेट आएंगे? इस प्लेन के सबसेट आएंगे। क्लियर? पहली बात। और दूसरी चीज, जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो इस हिसाब से ड्रा करना है। देखो ये चीज ध्यान से समझना। अगर x इक्वल टू a कोई भी पॉइंट है हमारा, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए, हैज ओनली वन वैल्यू। मींस आप यहां पे ये कह सकते हो कि अगर x की वैल्यू a है देन f ऑफ a हैज ओनली वन वैल्यू। तो ये फंक्शन की एक तरह की डेफिनेशन ही है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? टू ईच पॉइंट, देखो फंक्शन क्या है कि फंक्शन है x टू y, एक मैपिंग। ईच पॉइंट ऑफ x इज एसोसिएटेड टू एन एलिमेंट ऑफ y। तो x का हर एक एलिमेंट y के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट है। तो उस डेफिनेशन के हिसाब से मैं जब डायग्राम ड्रा करूंगा, ग्राफ ड्रा करूंगा, तो इस हिसाब से ड्रा करूंगा कि अगर x की वैल्यू कोई भी a है, लेट अस सपोज, तो f ऑफ a की सिर्फ एक वैल्यू होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल के साथ ये चीज बताता हूं, ठीक है, ये ध्यान से समझना। ये मैं रब करने जा रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं कि मैं क्या पॉइंट आपको बोलना चाहता हूं। लेट अस सपोज हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन ले लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आर क्या है बेटा? यहां पे रेडियस, और इसका जो सेंटर है वो कितना होता है? यहां पे 0, 0। तो ये मैं सर्कल ड्रा कर देता हूं। यहां पे ये आ गया हमारा सर्कल, जिसकी इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर मैं बेटा यहां से y की वैल्यू निकालूं तो वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? ये इसका ग्राफ आ गया। ये किसका आया? सर्कल का। लेट अस सपोज कि x की वैल्यू यहां पे a है। लेट अस सपोज x की वैल्यू यहां पे कितनी है? a। अब इसकी वर्टिकल लाइन ड्रा करो ऐसे, x इक्वल टू a ड्रा करेंगे तो ये इस सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करेगा, ठीक है ना। तो इट मींस x इक्वल टू a के लिए y की एक ये वाली वैल्यू आएगी जो अबव है, और एक y की नीचे वाली वैल्यू आएगी जो बिलो है। मींस अगर x की वैल्यू a है उसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन की दो वैल्यूज आ रही है। लेट अस सपोज f1 है, दूसरी f2 है। तो ऐसा तो पॉसिबल हमारी फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से है ही नहीं, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो x है उसके एक ही इमेज होगी, दैट इज y या f ऑफ x। दो इमेजेस एक एलिमेंट की नहीं आ सकती। अगर आएंगी तो वो फंक्शन नहीं, रिलेशन जो है वो माना जाएगा।
क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो यहां पे देखो, अगर मैं लिखूं वाई स्क्र, वाई को स्क्र को हटा दूं तो प्लस माइनस दो वैल्यू आ जाएंगी, अंडर रूट आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र। तो वाई की दो वैल्यू आ जाएगी, एक अंडर रूट आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र, एक माइनस अंडर रूट आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र। तो इट मींस या तो मैं फिर ये वाला इक्वेशन ले लूंगा या फिर इन दोनों को मिला के। लेट अस सपोज मैं y इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र वाली इक्वेशन लेता हूं, तो मेरा अभी इसको मैं रब करता हूं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पॉजिटिव वाला, क्योंकि y पॉजिटिव अबव एक्स एक्सिस होगा। तो अगर मैं यहां पे x की वैल्यू a लूंगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन की सिर्फ a की वैल्यू आएगी। मींस यहां पे अगर x की वैल्यू a है, x की वैल्यू a है, तो उसकी सिर्फ एक ही फंक्शन की वैल्यू आएगी, y की एक ही वैल्यू आएगी। तो इसको हम वर्टिकल लाइन टेस्ट भी बोलते हैं। हमारे पास कोई इक्वेशन है, उसका मैंने ग्राफ ड्रा किया। अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रा करूं तो अगर वर्टिकल लाइन उस ग्राफ को दो पॉइंट्स पे कट करेगी या दो से ज्यादा पॉइंट्स पे कट करेगी, आप ऐसा बोल सकते हो कि एक से ज्यादा पॉइंट्स पे कट करेगी, देन वो फंक्शन होगा ही नहीं, वो रिलेशन होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर मैं सिंपल सर्कल ड्रा करूं तो लेट अस सपोज x की वैल्यू यहां पे a है और ये y, ये दो वैल्यूज पे कट कर रहा है, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये वर्टिकल लाइन टेस्ट हम यूज करते हैं फंक्शन चेक करने के लिए कि ये जो ग्राफ है फंक्शन का है या नहीं है। तो अगर फंक्शन का ग्राफ होगा, ठीक है, तो वो वर्टिकल लाइन टेस्ट के हिसाब से सिर्फ एक ही पॉइंट पे उसको कट करेगा y एक्सिस के। क्लियर? तो ये चीज बेटा आपने बेसिक याद रखनी है, नॉलेज ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये बेसिक कन्वेंशन जो है ये आप लेके चलोगे। तो यहां पे क्या किया इसने, डेफिनेशन क्या दे दी कि y की वैल्यू क्या है, सिर्फ मैं पॉजिटिव वाली ले रहा हूं। अगर नेगेटिव वाली लूंगा, ये वाली वैल्यू लूंगा कि y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट आर स्क्र माइनस एक्स स्क्र है, तो ये नीचे चला जाएगा ये। तो यहां पे अगर x की वैल्यू a लूंगा तो उसके हिसाब से y की वैल्यू कोई भी यहां पे y1 लेट अस सपोज आ जाएगी। क्लियर? तो ये भी फंक्शन है का ग्राफ है, ये भी फंक्शन का ग्राफ है, बट पूरा सर्कल करूं तो वो फंक्शन का ग्राफ नहीं बनेगा, क्योंकि x इक्वल टू a पे वो दो पॉइंट्स पे कट करेगा ग्राफ को। ठीक है, पहली चीज ये आपने कन्वेंशन बेटा याद रखनी है, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है कन्वेंशन। दूसरी चीज, अगर फंक्शन को आपने चेक करना है कि फंक्शन 1 है या नहीं है, तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन हम टेस्ट करते हैं। कौन सा? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अगर फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं है, उसके लिए वर्टिकल। अगर फंक्शन है तो वो 1 है कि नहीं है, उसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या, लेट अस सपोज मैं हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रा कर रहा हूं। अगर ये फंक्शन को दो पॉइंट्स पे कट करेगा या दो से ज्यादा पॉइंट्स पे कट करेगा, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा, वो 1 नहीं होगा। 1 का मतलब क्या है कि x की एक वैल्यू के हिसाब से y की एक वैल्यू आएगी, ठीक है, या y की एक वैल्यू के हिसाब से x की एक वैल्यू होगी, ये भी आप बोल सकते हो। मींस हर एक एलिमेंट की प्री इमेज यूनिक होगी, ठीक है ना। ये चीज इमेज तो यूनिक ही होती है, बट प्री इमेज भी यूनिक होगी। तो यहां पे देखो, यहां पे लेट सपोज y की वैल्यू c है, तो y की वैल्यू c के हिसाब से x की एक ये भी वैल्यू आएगी, इसको x1 मान लेते हैं, दूसरी वैल्यू ये भी आएगी, इसको x2 मान लेते हैं। तो y इक्वल टू c की दो प्रीमेजेस आ गई, एक x1 और एक x2, तो ये 1 फंक्शन नहीं है। तो 1 फंक्शन वही होगा जिसमें एक y की वैल्यू के हिसाब से एक ही x की वैल्यू होगी, मींस हर एक एलिमेंट की एक यूनिक प्री इमेज होगी, तो वो फंक्शन को हम बोल देंगे 1 फंक्शन। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से हमें पता चलता है। तो फंक्शन पता चलता है वर्टिकल टेस्ट से। कोई ग्राफ गिवन है, आपने चेक करना कि ये फंक्शन है या नहीं है, तो वर्टिकल लाइन ड्रा कर दो। अगर वर्टिकल लाइन दो पॉइंट्स पे कट करेगी या दो से ज्यादा पे कट करेगी, तो वो फंक्शन नहीं होगा। बट अगर आपने चेक करना कि 1 है कि नहीं है, फिर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करोगे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पे अगर वो एक ही पॉइंट पे कट करेगी तो वो 1 होगा, अगर नहीं होगा दो पॉइंट से ज्यादा या दो से ज्यादा पे कट कर देगी तो वो 1 फंक्शन नहीं होगा। तो ये है बेटा बेसिक डिटेल आपके ग्राफ की। अभी हम बच्चे करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन करते हैं। हाँ जी बेटा, जो पहली टाइप है फंक्शन की वो है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन क्या है कि अगर फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, कोई भी कांस्टेंट होगा, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। y इक्वल टू सी भी ऐसे लिख सकते हैं। अगर y इक्वल टू जीरो होगा तो इसे हम जीरो फंक्शन बोल देंगे, ठीक है। तो y इज इक्वल टू सी जो है, ठीक है, इसकी जो ग्राफ है, इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा
लेट अस सपोज ये y इज इक्वल टू सी वैल्यू ये वाली है, तो ये इसका ग्राफ का बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये x एक्सिस है हमारा और ये y एक्सिस है। तो y इक्वल टू सी कौन सा ग्राफ बनेगा? ये ग्राफ किसका बनेगा? एक लाइन बनेगी विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, y इज इक्वल टू सी। तो इसकी जो रेंज होगी, क्योंकि y इज इक्वल टू सी, आउटपुट तो हमेशा c ही आएगी, इनपुट आप चाहे जो मर्जी दे लो, ठीक है। तो इसकी डोमेन तो रियल नंबर है, डोमेन तो कोई भी हो सकती है बेटा, बट यहां पे x तो है ही नहीं, तो x की वैल्यू कोई फिल ही नहीं होगी, तो रेंज क्या आ जाएगी? c आ जाएगी। क्लियर? तो क्लियरली एक चीज यहां से ये हम बोल सकते हैं कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि चाहे आप x की वैल्यू 1 फिल करो तब भी ये कांस्टेंट c आएगा, x की वैल्यू 2 फिल करो तब भी ये कांस्टेंट c आएगा, चाहे x की वैल्यू 3 फिल करोगे तब भी x की वैल्यू y की वैल्यू c आ जाएगी। तो जो मर्जी इनपुट दो, आउटपुट तो एक ही रहेगी आपकी। मींस बहुत सारी x की वैल्यूज की एक ही सिंगल वैल्यू है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। क्लियर? तो ये है पहला फंक्शन, दैट इज कांस्टेंट फंक्शन। अगर y इक्वल टू 0 हो तो उसे हम जीरो फंक्शन भी बोल देते हैं। ये इसकी डोमेन और रेंज की बात हो गई हमारी, ठीक है। अभी सेकंड फंक्शन हम करते हैं। कुछ फंक्शंस हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, कुछ फंक्शन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सेकंड फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? जिसको हम f ऑफ x इक्वल टू x होगा, या हम y इक्वल टू x लिखते हैं। अभी आइडेंटिटी का मतलब क्या है? कि जो इनपुट है वही आउटपुट है, या जो डोमेन है वही रेंज है। तो लास्ट लेक्चर को रिकॉल करें थोड़ा सा, तो डोमेन क्या है? डोमेन इज द सेट ऑफ पॉइंट्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। डोमेन क्या है? वो वाले पॉइंट्स, x की वो वाली वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। जिन वैल्यूज के लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा वो वैल्यूज हमारी डोमेन में नहीं आएंगी। क्लियर? ये है डोमेन का। तो डोमेन निकालने के लिए एक्चुअली में 2-3 मेथड्स होते हैं। कि लेट अस सपोज हमारा कोई रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन क्या होता है? कि p अपॉन क्यू कोई फंक्शन है, ये मींस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, कुछ ऐसा फंक्शन है। तो p भी फंक्शन है x का और q भी फंक्शन है x का। तो इस केस में क्या करेंगे हम? यहां पे जो फंक्शन है qx जो डिनोमिनेटर में होगा, इसको करेंगे जीरो पुट, यहां से निकालेंगे x की वैल्यूज। लेट अस सपोज a b c कुछ वैल्यूज आ गई ऐसे, ठीक है। तो रियल नंबर्स में से ये वैल्यूज कर देंगे माइनस, जो भी x की वैल्यूज आए हैं। तो ये ऐसे हम डोमेन निकालते हैं रैशनल फंक्शन की, क्योंकि डोमेन में वो वाले पॉइंट्स हम कंसीडर करेंगे जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड है। तो ये फंक्शन कब डिफाइंड नहीं होगा? जब ये qx क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि px अगर कोई भी नॉन जीरो है, बट अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो हमें इतना पता है कि कोई भी ऊपर फंक्शन है x का, नीचे है जीरो, तो ये क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड। क्लियर? तो हमारा फंक्शन डिफाइंड रहना चाहिए, हम डोमेन ही इस हिसाब से लेते हैं। तो यहां पे अगर रैशनल फंक्शन की डोमेन निकालनी हो तो हम ये फंक्शन जो है डिनोमिनेटर वाला, इसको जीरो पुट करके x की वैल्यूज निकालेंगे, वो रियल नंबर में से माइनस कर देंगे। एक तो ये बेसिक केस होता है। दूसरा जो बेसिक केस होता है कि जब स्क्वायर रूट, अंडर रूट के अंदर जो भी टर्म है, वो जो टर्म है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। वो टर्म क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्योंकि अगर स्क्वायर रूट में मैं पॉजिटिव नंबर लेता हूं, जीरो या जीरो से ज्यादा लेता हूं, तो वो रियल नंबर होगा। अगर मैं नेगेटिव नंबर लूंगा तो वो एक इमेजिनरी नंबर चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये अगर स्क्वायर रूट का फंक्शन है और इसकी डोमेन निकालनी है आपने, तो टर्म को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पुट करोगे। अगर 1/√, में कोई टर्म हो तो यहां पे टर्म को ग्रेटर देन जीरो पुट करोगे। क्यों? क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो 1/0 क्या बन जाएगा? इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसलिए ये टर्म क्या होनी चाहिए? सिर्फ ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो ऐसे हम बेटा डोमेन जो है किसी भी फंक्शन की निकाल सकते हैं। ज्यादातर यही केस होते हैं, बाकी एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू x। मीन जो डोमेन है वही रेंज है, जो इनपुट है वही आउटपुट है, उसे बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो इसकी डोमेन क्या है? x। तो x कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसकी डोमेन क्या होगी? कोई भी रियल नंबर। और रेंज क्या होगी? वो भी रियल नंबर, दोनों ही सेम होंगे। इसका जो मैं ग्राफ ड्रा करूंगा y इज इक्वल टू एक्स का, ये ग्राफ होता है y इज इक्वल टू एक्स। y इज इक्वल टू एक्स। क्लियरली आप किसी भी पॉइंट के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करके देखोगे
तो ये ग्राफ को एक सिंगल पॉइंट के ऊपर ही कट करेगा, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो इसकी डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर है, क्योंकि y = x है, जो डोमेन है वही रेंज है, या जो इनपुट है वही आउटपुट है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी मीन्स जो इनपुट है वही आउटपुट है, ठीक है। थर्ड फंक्शन जो है दैट इज रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन, रेसिप्रोकल फंक्शन क्या है, अगर फंक्शन है f(x) = 1/x या y = 1/x, इसे क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल फंक्शन। यहां पे ध्यान में देखो कि अगर x 0 हो गया तो y क्या बन जाएगा, इंफिनिटी। तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, रियल नंबर्स में से 0 निकाल दो। तो अगर x को मैं लिखूं, x किसके इक्वल हो जाएगा, 1/y में, तो y भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर y 0 हो गया फिर भी ये इन्फिनिटी बन जाएगा। सो उसकी रेंज क्या होगी, रियल नंबर्स में से 0 निकाल दो। इसका ग्राफ कैसे होता है, इसका ग्राफ है, ये चीज है ऐसा ग्राफ, इसका ग्राफ ऐसा होगा। यहां पे देखो x है, यहां पे देखो y है। तो यहां पे अगर x अप्रोचेस टू 0, यहां से देखो y = 1/x है। अगर x अप्रोच करेगा 0 तो 1/0 क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। y किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को, ये ऊपर चला गया। जैसे जैसे x यहां पे आ रहा है, मींस जैसे जैसे x 0 की तरफ जाएगा वैसे वैसे y इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। मिलेगा नहीं इन्फिनिटी को, बट जाएगा उसकी तरफ। अगर उलट करूं, यहां पे x किसके इक्वल है, 1/y के, है ना। तो जैसे जैसे यहां पे मैं बोल सकता हूं कि y 0 को जाएगा और x कहां को जाएगा, इन्फिनिटी को। y अगर 0 को जाएगा तो x किसको जाएगा, इन्फिनिटी को। यहां पे देखो y डिक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे y कम हो रहा है ये नीचे नीचे जाता है, जैसे जैसे y कम होता जाएगा ये x के नजदीक आता जाएगा। तो जैसे ही y 0 हो गया x इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये तो कभी होगा नहीं, अप्रोचेस है, अप्रोच कर रहा होगा नहीं उसके इक्वल, ठीक है। तो ये ऐसा ग्राफ आ जाएगा इसका y = 1/x का, जिसे हम रेसिप्रोकल फंक्शन भी बोल देते हैं। और इसका साथ में ही इसका मिरर इमेज भी यही चीज, ये भी चीज साथ में चलेगी बेटा ऐसे, ठीक है। ये इसका पूरा का पूरा ग्राफ है रेसिप्रोकल फंक्शन का। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ फंक्शन, पहले इसको रब कर दूं बेटा मैं। जो हमारा फोर्थ फंक्शन है दैट इज स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन क्या है, अगर फंक्शन ऐसा हो f(x) = √x या y = √x, आप लिख सकते हैं, इसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट फंक्शन। y = √x है तो इसको y² = x। बेटा ये y² = x जो होता है ना फंक्शन, ये होता है ऐसा, इट इज राइट हैंडेड पैराबोला। इसे क्या बोलते हैं, राइट हैंडेड पैराबोला। जनरल फॉर्म आपको बताता हूं, इसे लिखते हैं y² = 4x। ये आप पढ़ोगे बेटा कॉनिक सेक्शन वाले चैप्टर में, कि 4 कॉनिक सेक्शन होते हैं हमारे, सर्कल हो गया, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। 4 कॉनिक सेक्शन आपने पढ़ने हैं और 4 ही होते हैं। तो y = x स्क्वेयरिंग करेंगे तो y² = x, ये कौन सा पैराबोला है, राइट हैंडेड पैराबोला, इसकी शेप ऐसी होती है। तो अगर मैं यहां पे y² = x लिखूंगा, ध्यान से समझना, तो अगर मैं इसकी वर्टिकल लाइन टेस्ट करूं, तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट करूंगा तो ये 2 पॉइंट्स पे x की अगर a वैल्यू है तो y की उसके हिसाब से 2 वैल्यूज आ रही हैं। तो ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, अगर ये 2 पॉइंट्स पे कट करेगा तो इट मीन ये फंक्शन होगा ही नहीं, बट हमें तो फंक्शन चाहिए, तो इसीलिए स्क्वायर हटाएंगे। जब यहां पे स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस √x आएगा, एक वैल्यू √x आएगी, एक वैल्यू माइनस √x आएगी। तो 2 ग्राफ अलग अलग, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, 2 ग्राफ अलग अलग बन सकते हैं। तो ये सिर्फ मैं डिस्कशन कर रहा हूं पॉजिटिव वाले की, ठीक है ना। जब y की वैल्यू √x है मींस ये अकेला पॉजिटिव है। तो यहां पे देखो मैंने अभी स्क्वायर रूट में बताया, स्क्वायर रूट में जो भी टर्म होगी x, जो भी टर्म होगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0। तो यही डोमेन की वैल्यू है। डोमेन क्या है, वैल्यू ऑफ x, रेंज क्या है, वैल्यू ऑफ y। तो अगर हमें डोमेन पता है तो हम रेंज निकाल सकते हैं, मींस x की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज आ सकती हैं कम से लेके ज्यादा से ज्यादा तक, मिनिमम टू मैक्सिमम, वो रेंज है हमारी। तो रेंज मींस वैल्यू ऑफ y, ठीक है, डोमेन मींस वैल्यू ऑफ x। तो यहां पे x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने अभी बताया आपको कि अगर अंडर रूट में कोई टर्म है तो वो टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस 0 से लेके इन्फिनिटी तक ये डोमेन चली जाएगी। अभी रेंज की बात कर लें, क्योंकि यहां पे y तो है पॉजिटिव, तो y यहां पे 0 है, ये बढ़ता जाएगा। एक्चुअल में ये ऐसा होगा ग्राफ, ये बढ़ता जाएगा ऐसे ऊपर 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 चलता जाएगा, ये नीचे को नहीं जाएगा, ये ऊपर को ही जाएगा।
ठीक है। तो रेंज जो है इसकी वो भी क्या होगी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि x की वैल्यू 0 फिल करो y 0 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 फिल करो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 फिल करो ये √2 आ जाएगा, 3 फिल करोगे तो √3, 4 फिल करोगे तो 2। तो y भी बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे y बढ़ता जा रहा है, तो y की वैल्यू 0 से लेके कहां तक चली जाएगी, इन्फिनिटी तक चली जाएगी। तो ये हमारा फोर्थ फंक्शन है, दैट इज स्क्वायर रूट फंक्शन। इसका हमने ग्राफ भी कर लिया और साथ में हमने इसकी डोमेन रेंज भी कर ली। तो नेक्स्ट है बेटा फिफ्थ टाइप, दैट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है कि हमारा फंक्शन इस टाइप का हो, a0 x रेज टू पावर n, a1 x रेज टू पावर n माइनस 1, a2 x रेज टू पावर n माइनस 2 अप टू ये a0 लास्ट में कांस्टेंट हो जाएगा। ये y के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है ये चीज। तो इसे क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर ये x कोई भी टर्म नहीं है, x वाली टर्म कोई भी नहीं है, तो y किसके इक्वल आ जाएगा, a0 कांस्टेंट के। तो ये हमने पहले कर रखा है कांस्टेंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। अगर सिर्फ x हो, ax प्लस b फॉर्म हो, इसे क्या बोलेंगे, लीनियर फंक्शन। क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू ax प्लस b। ये कौन सा फंक्शन है, लीनियर फंक्शन। तो अगर हम y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेंगे, इसे नॉन लीनियर फंक्शन बोल देंगे। या जनरली इन सभी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। तो यहां पे मैं x की कोई भी वैल्यू फाइनाइट जो है वो भर सकता हूं, क्योंकि यहां पे डिनोमिनेटर तो है नहीं। तो डिनोमिनेटर अगर नहीं है तो वो इन्फिनिटी फंक्शन बनेगा नहीं। तो फंक्शन इन्फिनिटी कब बनेगा, अगर मैं x की वैल्यू यहां पे इन्फिनिटी भरूंगा। बट रियल नंबर्स में ना तो माइनस इन्फिनिटी आता ना ही प्लस इन्फिनिटी आता है, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, पूरा का पूरा रियल नंबर। बट इसकी रेंज फिक्स नहीं है, रेंज इज नॉट फिक्स्ड, रेंज फिक्स्ड इसकी नहीं है। रेंज डिपेंड करेगी इसके फंक्शन के ऊपर, कि लेट अस सपोज कि जैसे फंक्शन अभी पढ़ा हमने, फंक्शन इज इक्वल टू x है, ये हमने पढ़ा ना। तो अगर ये x है, क्या है फंक्शन, ये लीनियर फंक्शन है, क्योंकि डिग्री 1 है तो लीनियर फंक्शन है। तो यहां पे इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, ऑल रियल नंबर्स। अभी मैंने पढ़ा आइडेंटिटी फंक्शन कि जहां पर x f ऑफ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। बट अगर f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर है तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक। स्क्वायर तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक। मींस जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उसकी डोमेन का तो हमें पता है कि डोमेन इज ऑलवेज रियल नंबर, बट हमें उसकी रेंज का नहीं पता, रेंज इज नॉट फिक्स्ड हियर, ठीक है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा पॉलिनोमियल में, कि अगर लीडिंग कोफिशिएंट, इफ लीडिंग कोफिशिएंट कौन सा होता है, वो कोफिशिएंट जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट हो ना, हम क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट। अगर लीडिंग कोफिशिएंट इक्वल टू 1 है तब उसे हम बोलते हैं मोनिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनिक पॉलिनोमियल। ये बेटा आपने याद रखना है। मोनिक का मतलब है कि जो भी हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है वो क्या है, 1। लेट अस सपोज ये इक्वेशन आ गई x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां पे लीडिंग कोफिशिएंट मींस हाईएस्ट डिग्री क्या है, x³, उसका कोफिशिएंट क्या है, 1। तो ये क्या, ये कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, मोनिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर। तो ये बेटा आपकी फिफ्थ टाइप है, दैट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट हम पॉलिनोमियल के बेस पे ही करेंगे। नेक्स्ट टाइप जो होगी वो पॉलिनोमियल के बेस पे ही है, दैट इज रैशनल फंक्शन। सिक्स्थ टाइप, रैशनल फंक्शन। तो आगे बेटा एक लेक्चर में ये पूरी की पूरी टाइप्स कवर अप नहीं होंगी, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो मैं इसके 2 लेक्चर्स बनाऊंगा आपके। तो रैशनल फंक्शन क्या है कि कुछ ऐसा फंक्शन हो f ऑफ x अपॉन g ऑफ x, जहां पर g ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये होगा रैशनल फंक्शन। ये मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो इसकी डोमेन मैंने बताया कि डोमेन कैसे निकालते हैं, डोमेन कैसे निकालेंगे, रियल नंबर में से कौन से पॉइंट हम माइनस करेंगे जहां पर ये फंक्शन 0 होगा, ठीक है। यहां पे फंक्शन ये 0 होगा। लेट अस सपोज हमारे पास ऐसा फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1। तो यहां पे x अगर इक्वल टू 1 है तो ये क्या बन जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी। तो इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे, रियल नंबर्स में से 1 निकाल दो, तो ये क्या आ जाएगी, इसकी डोमेन आ जाएगी, सिंपल। तो ऐसे हम इसकी डोमेन निकालते हैं, ठीक है। बट इसकी बात है रेंज की, तो रेंज फिर इसकी फिक्स नहीं है, क्योंकि है तो पॉलिनोमियल्स इसमें, तो इसकी रेंज जो है वो फिक्स्ड नहीं है। रेंज क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगी। तो इसकी रेंज कैसे निकालेंगे, पुट कर देंगे f ऑफ x को y
तो वहां से हम जो y की पॉसिबल वैल्यूज आएंगी कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यूज ऑफ x, वो हो जाएगी बेटा इसकी रेंज। क्लियर? तो ये है नेक्स्ट टाइप, दैट इज रैशनल फंक्शन। नेक्स्ट बेटा हम अगली टाइप करेंगे, दैट इज आपकी टाइप है सेवंथ। ठीक है, सेवंथ टाइप क्या है? दैट इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, या इसे हम मॉडुलस फंक्शन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मॉडुलस फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये वाला मॉडुलस फंक्शन। ये ध्यान से समझना। इसको हम लिखते कैसे हैं कि लेट अस सपोज हमारे पास फंक्शन ऐसा है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी दो वैल्यूज होंगी। इसको हम ऐसा लिखते हैं मॉड ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स को कैसे लिखते हैं? मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स को हम ये लिख सकते हैं कि इसकी वैल्यू एक्स होगी अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, माइनस एक्स होगी अगर एक्स लेस देन 0 है। तो अगर x लेस देन, मॉडुलस की बेटा हमेशा दो वैल्यूज होती हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। देखो क्या चीज है कि जब भी मॉडुलस को हटाएंगे तो उसकी दो वैल्यूज आएंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। क्यों? क्योंकि अगर मैं बेटा 2 का मॉडुलस लगाऊंगा तो कितना आएगा? 2। मॉडुलस हमेशा, मॉडुलस की जो आउटपुट होती है ना वो पॉजिटिव नंबर ही होता है। तो अगर मैं 2 का मॉडुलस निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? 2। बट मैं अगर -2 का मॉडुलस निकालूंगा तो वो भी कितना आ जाएगा? 2 ही आ जाएगा। इट मींस चाहे आप इनपुट में 2 लो, चाहे आप इनपुट में -2 लो, आउटपुट इसकी पॉजिटिव ही आएगी। आउटपुट इसकी क्या आएगी? पॉजिटिव। तो चाहे x है चाहे -x है, इसकी पॉजिटिव आउटपुट जो है वो एक ही आएगी। वो क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो अगर इस फंक्शन को हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे। एक के लिए फंक्शन ये पॉजिटिव रहेगा, दूसरे के लिए फंक्शन ये नेगेटिव रहेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये चीज हमने ध्यान में रखनी है कि जब भी मॉडुलस फंक्शन कोई हमें गिवन होगा, तो अगर हम उसे तोड़ना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो उसकी दो वैल्यूज लेंगे एक्स की, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये है आपका मॉडुलस। अभी इसका ग्राफ क्या है और डोमेन क्या है? इसका जो डोमेन है, इसका जो डोमेन है वो है रियल नंबर्स, क्योंकि यहां पे मैं एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर फिल कर सकता हूं। ठीक है, बट रेंज जो आएगी ये ध्यान से देखना, इसकी रेंज इज ऑलवेज पॉजिटिव, मीन 0 से लेके इन्फिनिटी तक। और इसका जो ग्राफ है वो ये वाला ग्राफ आएगा, एक लाइन इस तरफ एक लाइन इस तरफ। ये है y इज इक्वल टू एक्स, ये है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये आप स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में पढ़ोगे। ये लाइन जो होती है दिस इज y इज इक्वल टू एक्स, और ये वाली लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स। और क्योंकि ये जो फंक्शन है मॉड x है, तो ये जो पॉइंट बनेगा ना, ये वाला जो ये चीज बनेगी, ये कहां पे बनेगी? x इक्वल टू 0 पे। लेट अस सपोज ये होता मॉड x माइनस 1, तो ये कहां पे बनता? ये बनता 1 पे। ये कहां पे बनता? x इक्वल टू 1 पे। तो 1 के इस तरफ जाता, ये 1 के इस तरफ जाता। तो ये चीज है बेटा इसकी। ठीक है, तो अगर मॉड ऑफ x माइनस 1 है, तो अगर मैं इसको स्प्लिट करना चाहूं या मैं एक्सपैंड करना चाहूं, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 को क्या लिखूंगा? एक इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। कब आएगी? जब x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। दूसरी आएगी नेगेटिव, जब x माइनस 1 लेस देन 0 है। तो ऐसे हम इस फंक्शंस को तोड़ के दो फंक्शंस अलग अलग बना सकते हैं। एक पॉजिटिव वाला, कब पॉजिटिव कब आएगा? जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और नेगेटिव कब आएगा? जब लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो जो भी चीज अंदर लिखी हुई है, एक बार तो सेम वैल्यू आएगी कब? ये जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और एक बार नेगेटिव आएगी जब ये लेस देन 0 है। तो इस तरह हम इस फंक्शन को दो हिस्से में तोड़ सकते हैं या फिर एक्सपैंड कर सकते हैं। क्लियर? आपकी +2 क्लास में आपको इंटीग्रेशन के अंदर ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि वहां पे हम ऐसे स्प्लिट करके निकालेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये है बेटा बेसिक डिटेल मॉडुलस फंक्शन की। तो ये है इसका ग्राफ। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर x माइनस 1 है तो 1 पे चलेगा। लेट अस सपोज ये x प्लस 3 होता है ऐसे, तो इसको 0 पुट करो x प्लस 3 को, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3। तो ये कहां पे चला जाएगा? x इक्वल टू -3 पे ड्रा होगा। ठीक है, मींस जो भी वैल्यू आप मॉडुलस के अंदर फिल कर रहे हो, तो उसको 0 पुट करके x की वैल्यू निकालो, फिर उस पर ग्राफ ड्रा करना है आपने। तो एक बात बेटा यहां पे बड़ी इंटरेस्टिंग आप देखोगे कि अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लूं, तो एक ही y की जो लाइन है वो 2 पॉइंट्स पे से कट करेगी। इट मींस कि ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है। ठीक
ठीक है, तो ये हम एक इसके जो है रिजल्ट निकाल सकते हैं इससे। तो डोमेन हो गई, रेंज हो गई एब्सोल्यूट फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन की। आगे हम नेक्स्ट टाइप जो है वो करते हैं। तो कुछ फंक्शंस बेटा आज की वीडियो में होंगे, कुछ फंक्शंस नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। नेक्स्ट जो है अगली टाइप, दैट इज साइनम फंक्शन। साइनम फंक्शन, ठीक है, सिग्नम फंक्शन या साइनम फंक्शन, सिंगम नहीं बोल रहा, सिग्नम फंक्शन या साइनम फंक्शन बोल देते हैं, सिंगम मत बोल देना इसे अब, ठीक है। तो लेट अस सपोज फंक्शन है ऐसा हमारा x मॉड बाय x, जब x नॉट इक्वल टू 0 है और 0 है x इक्वल टू 0 पे, इस फंक्शन को हम बोलते हैं साइनम फंक्शन। तो क्या है कि अगर x नॉट इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x मॉड बाय x, और x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये जो मॉडुलस फंक्शन है मैं इसको ऑलरेडी दो में तोड़ सकता हूं कि x लेस देन 0 के लिए ये नेगेटिव है और x ग्रेटर देन 0 के लिए ये पॉजिटिव है। ये मैं ऑलरेडी इसमें स्प्लिट कर सकता हूं मॉडुलस फंक्शन को, ठीक है। तो इसको जब मैं स्प्लिट करूंगा बेटा, इसको ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, देखो ध्यान से। एक तो ये x इक्वल टू 0 पे 0 होगा, लेस देन 0 पे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू माइनस एक्स बाई एक्स, ग्रेटर देन 0 पे ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ एक्स, एक्स बाई एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल। तो इसको मैं ऐसे भी क्या लिख सकता हूं फंक्शन को, -1 अगर x लेस देन 0 है, 0 अगर x 0 है, 1 अगर x ग्रेटर देन 0 है। तो इसकी तीन ही वैल्यूज आएंगी, एक -1, एक 1, सॉरी एक 0 और एक 1। तो इसकी जो डोमेन है, वो डोमेन है इसकी कोई भी रियल नंबर, ठीक है। बट जो रेंज है इसकी, ठीक है, रेंज जो है, डोमेन जो है इसकी रियल नंबर है, जो रेंज है वो तीन ही नंबर आ रहे हैं, -1, 0 और 1। क्या आ रहे हैं, -1, 0 और 1 आ रहा है, ठीक है। तो अभी मैं इसका ग्राफ ड्रा करूंगा अगर मैं, तो ग्राफ कैसा हो जाएगा, देखो एक तो आ जाएगी बेटा यहां पे वैल्यू y की 1, दूसरी y की 0 वैल्यू, और तीसरी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। मींस अगर x ग्रेटर देन 0 है, मींस पॉजिटिव इस साइड पे जा रहा, तो y की वैल्यू 1 है। अगर नेगेटिव है तो y की वैल्यू -1 है, तो x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो ये है आपका साइनम फंक्शन। एक बात और इस फंक्शन में देखने लायक ये है कि ये भी फंक्शन 1 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि x की जितनी मर्जी वैल्यूज हों सभी के पॉजिटिव वैल्यू के लिए y की वैल्यू 1 है, अगर x की जितनी मर्जी नेगेटिव वैल्यू हो सभी के लिए y की वैल्यू -1 है, तो ये भी एक 1 1 फंक्शन नहीं है। और अगर शॉर्टकट में इसे लिखना हो तो SGN ऐसा भी लिख देते हैं, ठीक है ना, सिग्नम ऑफ x फंक्शन ऐसा भी लिख देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टाइप है आपकी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप है और आपके फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू में या एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज आपकी 9th टाइप जो है, दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसे हम फ्लोर वैल्यू फंक्शन भी बोल देते हैं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा फ्लोर वैल्यू और सील वैल्यू, कि लेट अस सपोज कोई नंबर है हमारा, लेट अस सपोज 0 है यहाँ पे और 1 है, ठीक है। तो मैं कोई एक नंबर ले लेता हूँ 0.6, उसके लिए जो फ्लोर वैल्यू है वो है 0 और सील वैल्यू है वो 1। फ्लोर वैल्यू मीन्स छोटी वाली वैल्यू उस इंटरवल की, और सील वैल्यू मीन्स बड़ी वाली वैल्यू। तो ये जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसे हम क्या बोल देते हैं, फ्लोर वैल्यू फंक्शन। ये ध्यान से समझना, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे हम। इसको लिखते कैसे हैं, f of x इज इक्वल टू ऐसा ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर x वाला फंक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। क्या मतलब है इसका, इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। इसका मतलब क्या है कि लेट अस सपोज अगर x कोई इंटीजर है, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो x के इक्वल ही है। ये पहली प्रॉपर्टीज की एग्जांपल क्या है कि जैसे 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 2 होगा, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 3 होगा, 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 4 होगा, ऐसा चलता रहेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या है, इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, या तो वो उसके इक्वल होगा या उससे कम होगा। बट अगर कोई x कोई रियल नंबर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो आउटपुट होगी वो लेस देन होगी x के।
तो क्या मतलब है इसका कि लेट अस सपोज मैं 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लूं। अभी ध्यान से देखना, आपको मैं इजी मेथड से बताऊंगा। ये है 2 और ये है 3। 2.5 जो है 2 और 3 के बीच में, इसकी फ्लोर वैल्यू कितनी है 2, तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। मींस अगर x कोई रियल नंबर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो लेस देन होगा x की वैल्यू के। ये है x, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कम है, ये है 2.5, ये 2 है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? वैसे ही अगर मैं 3.4 ले लूं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा 3। क्यों? क्योंकि 3.4 3 और 4 के बीच में है, तो इसकी फ्लोर वैल्यू कितनी आएगी 3। तो मैं मोटा मोटा ये चीज बोल दूं आपको कि अगर मैं ऐसा बात करूं 1 से लेके, मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको कि 1 से लेके, ये लेट अस सपोज 1 से लेके मैं 2 तक जा रहा हूं, इंटरवल एक 2 नहीं है, 1 से लेके 2 तक, 2 से पिछले पिछले जितने भी पॉइंट्स हैं सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है 1। 1 जो है वो किसमें है क्लोज्ड इंटरवल में, 2 किसमें है ओपन इंटरवल। मींस मैं 2 इंक्लूड नहीं कर रहा बट 1 इंक्लूड कर रहा हूं। सो 1 से लेके 2 तक, 2 ओपन इंटरवल में, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है 1। क्योंकि हमने क्या करना है, इंटीजर या तो इक्वल टू एक्स है। इक्वल टू एक्स कब आएगा? जब इसके अंदर इंटीजर होगा, तब बराबर ही आ जाएगा इसके। बट अगर ये उससे जैसे 2.5 है, 2.1 है, 2.3 है, सभी के ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2, लेस देन एक्स। इंटीजर लेस देन एक्स मींस हमने फ्लोर वैल्यू ढूंढनी है। तो वैसे ही अगर मैं बात करूं 2 से लेकर 2.9999 तक सभी का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। वैसे मैं बात करूं 3 से लेके 3.9999 तक सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 3। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जो रियल नंबर लाइन है उसकी लेफ्ट जो भी नंबर का मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना चाहता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना चाहता हूं, तो उसकी लेफ्ट साइड पे मैं जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वो उसका आंसर आएगा। क्लियर? तो ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो डोमेन में तो बेटा कोई भी यहां पे एक्स की वैल्यू फिल कर सकता हूं, ठीक है। तो मैं अगर और कोई एग्जांपल लेना चाहूं तो जैसे 4.1 है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 है। 4.2 है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 4 है। तो अगर मैं 4.999 तक भी चले जाऊंगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 4 ही रहेगा। ये इसकी एग्जांपल्स हो गई, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी डोमेन की, तो इसकी जो डोमेन है तो यहां पे x है, तो x कोई भी नंबर हो सकता है, तो डोमेन क्या आ जाएगी इसकी रियल नंबर। बट इसकी जो रेंज है, जो आउटपुट है, वो क्या आएगी इंटीजर्स, क्या आएगी i या z इंटीजर। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, मींस आउटपुट में इंटीजर आएगा, इनपुट में कोई भी रियल नंबर आएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो इसकी डोमेन और रेंज। अभी इसके मैं ग्राफ की बात करूं, ग्राफ ध्यान से समझना। ग्राफ क्या है मैंने अभी आपको वैसे डिटेल बता दी है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ध्यान से समझना। अगर आपकी x की वैल्यू 0 है, 0 से लेके 1 तक, 1 में ओपन इंटरवल, ये 0 है, ये 1 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा 0 आएगा। अगर x की वैल्यू 1 से लेके 1.99 तक मींस 2 तक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर? अगर x की वैल्यू 2 है और 2 से लेके 2.99 तक, मतलब 3 ओपन इंटरवल में है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये इसका ग्राफ आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। वैसे ही अगर मैं नेगेटिव नंबर की बात कर लूं, जैसे लेट अस सपोज मैं -0.3 की बात कर लूं, तो -0.3 किसके बीच में है? ये है एक साइड पे -1, एक साइड पे है 0, तो -0.3 है, यहां पे -0.3 है, तो इसका लेफ्ट साइड वाला इंटीजर क्या है -1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो ये चीज आ जाएगी। मींस अगर मैं बात करूं -1 से लेके 0 पॉइंट समथिंग तक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है यहां पे। अगर मैं इसको लेफ्ट साइड पे भी बढ़ा के जाऊं तो क्या आ जाएगा, ये -1 से लेके, ये लेट सपोज ये -1 है, -1 से लेके अगर मैं बात करूंगा 0 तक, 0 ओपन में इंटरवल में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। मींस -1 से लेके मैं 0 तक नहीं जा रहा, 0 से एक पिछला पॉइंट ही है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी -1। ये y की वैल्यू कितनी है -1। जो y की वैल्यू है वो है रेंज, जो x की वैल्यू है वो है डोमेन। क्लियर? अब वैसे ही बात करूं, अगर लेट अस सपोज ये -2 है वैल्यू,
एक्स की, -2 से लेके 1 तक, -1 क्या है ओपन इंटरवल में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी y की -2, ये चीज आ जाएगी। तो ये है इसका बेटा ग्राफ। ग्राफ पे एक चीज ध्यान में देखना कि जो कोई भी मैं इंटरवल ले रहा हूं, जैसे 0 से लेके 1 तक ले रहा हूं, तो यहां पे ये पॉइंट जो है इंक्लूडेड है, ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। 1 से लेके 2 लूंगा तो 1 से लेके 1.99 तक सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है 1। वैसे 2 से लेके 2.99 तक सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है 2। -1 से लेके 0 तक सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना -1, 0 इंक्लूडेड नहीं है। -2 इंक्लूडेड है, -2 से लेके -1 तक, -1 इंक्लूडेड नहीं है, ये ओपन इंटरवल में, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है -2 है। तो ये इसकी बेसिक जो है डेफिनेशन है और इसका ग्राफ है और डोमेन और रेंज है। ठीक है, तो इसकी दो प्रॉपर्टीज तो हम पढ़ चुके हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x का है वो x के ही इक्वल है, कब, जब x इंटीजर है, बट अगर x रियल नंबर है तो वो उससे कम होगा। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है वो हमने कर ली है वैसे, कि अगर x कोई नंबर है उसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर x से लेके ग्रेटेस्ट इंटीजर x+1 के बीच में रहेगी, अगर x क्या है कोई भी रियल नंबर। लेट अस सपोज x हमारा है 2.3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.3 कितना होगा 2, तो जो x की वैल्यू है 2.3 की वैल्यू वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और लेस देन इक्वल टू कितना है 2+1, मींस 2 से लेके 2.3 से लेके कितना आ जाएगा 3 तक, ये चीज आ जाएगी। तो ये आपका पहला रिजल्ट है कि ये ग्रेटर देन x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू x मोड, सॉरी लेस देन होगा, लेस देन इक्वल टू नहीं, ये लेस देन किससे होगा x+1 से, मींस x की जो वैल्यू होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर x से लेके ग्रेटेस्ट इंटीजर x+1 के बीच में होगी वैल्यू। ये आप पॉइंट यहां से बोल सकते हो, ये इसकी प्रॉपर्टी है। दो प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो क्या है इसकी, कि x+y का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो नॉट इक्वल टू x+y के इक्वल आएगा, बट इफ वन ऑफ द टू इज एन इंटीजर देन x+y का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके इक्वल होगा x+y। अगर बेटा ये पॉइंट क्या बोलता है कि x+y का ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके इक्वल नहीं होगा x इंटीजर प्लस y इंटीजर, बट अगर दोनों में से कोई एक इंटीजर हो गया तो ये इक्वल आ जाएगा। कैसे, एग्जांपल समझो। लेट अस सपोज x मान लेता हूं मैं 2.5 और y मान लेता हूं 3.6। लेफ्ट हैंड साइड के लिए x+y निकालो, x+y कितना है 2.5 प्लस 3.6 कितना आ जाएगा 6.1। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो, 6.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 आ जाएगा। ठीक है, अभी इंडिविजुअल निकालो, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है 2.5 का कितना आ गया 2, y का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो 3.6, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ गया 3, दोनों को प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 2 + 3 5, तो इक्वल ही ना आया यहां पे, ये देखो। बट अगर दोनों में से x और y में से दोनों में से कोई एक इंटीजर होगा तो ये इक्वालिटी होल्ड करेगी। आप ऐसे ही सिमिलर कोई एग्जांपल ले सकते हो कि x 2.5 ले लो और y जो है वो 3 ले लो, एक इंटीजर हो जाएगा एक नॉन इंटीजर हो जाएगा, फिर ये इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। ठीक है, और इसकी एक लास्ट जो प्रॉपर्टी मैं आपको समझाना चाहता हूं, दैट इज फिफ्थ प्रॉपर्टी। तो क्या है x+i, i कोई इंटीजर है, ये किसके इक्वल आएगा x+i। मीन्स लेट अस सपोज x लेता हूं 2.5 और i इंटीजर कोई भी ले लेता हूं, लेट अस सपोज 2 ही ले लेता हूं, तो लेफ्ट साइड पे 2.5 + 2 मीन्स 4.5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा 4। राइट साइड पे x का इंटीजर, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस i, x क्या है 2.5 और ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉरी i कितना है 2, 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 + 2 कितना आ जाएगा 4। तो अगर x में x कोई नंबर है जो इंटीजर नहीं है, उसमें एक इंटीजर प्लस करूंगा तो वो किसके इक्वल आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस i इंटीजर एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये है बेटा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। क्लियर, तो नेक्स्ट है, मैं इसको अभी रब करने जा रहा हूं। नेक्स्ट जो है हमारा फंक्शन दैट इज स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो आज के लेक्चर का हमारा लास्ट वाला फंक्शन होगा, दैट इज स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन,
स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को मैं लिखूंगा इस मेथड से, इसको हम बेटा सीलिंग वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं या सील वैल्यू फंक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे, ये वो वाला था ऐसे, ये ऐसे, सिंपल। एक्चुअली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ना उसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों का मतलब एक्चुअली लिखने में ये इजी रहता लिखने में, ठीक है। तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये क्या है, इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, या तो ये इंटीजर इक्वल टू एक्स होगा या ग्रेटर देन एक्स होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या था, इक्वल टू एक्स या लेस देन एक्स, यहां पे इक्वल टू एक्स या ग्रेटर देन एक्स। फॉर एग्जांपल अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 होगा तो ये 2 ही आ जाएगा, अगर 3 होगा तो ये 3 आ जाएगा। लिखने में मेरे को थोड़ी सी डिफिकल्टी लग रही है इसकी, बट अगर लेट अस सपोज कि यहां पे मैं 0.3 लगाऊं तो इसका कितना आ जाएगा, 1। क्यों, यहां पे लेट अस सपोज 0.3 किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में, तो इसका सील वैल्यू क्या है, 1 है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर। वैसे ही अगर मैं 2.3 का, 2.5 का या 2.7 का लिखूं, ठीक है, 2.7 किसके बीच में लाई कर रहा है, 2.7 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका राइट हैंड साइड पे कौन सा बड़ा इंटीजर है, 3 है। क्लियर। तो अगर एक इंटीजर है स्मॉलेस्ट इंटीजर में तो सेम वैल्यू आ जाएगी, बट अगर पॉइंट में है तो अगला इंटीजर आएगा, बड़े वाला इंटीजर आएगा या सील वैल्यू आएगी। यह है आपका स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर बेटा यहां पे एक चीज नोट करो, अगर x कोई इंटीजर है, अगर x कोई इंटीजर है, देन x की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू और स्मॉलेस्ट इंटीजर x की वैल्यू, तीनों की वैल्यू सेम है। कैसे, अभी हमने निकाला है, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 2 आया था, 2 का स्मॉलेस्ट इंटीजर भी 2 आया है और 2 इक्वल टू 2 है, ये तीनों इक्वल आएंगे। बट अगर इफ x इज नॉट एन इंटीजर, नॉट एन इंटीजर, देन जो x की वैल्यू स्मॉलेस्ट इंटीजर x माइनस 1 से लेके x के बीच में रहेगी, स्मॉलेस्ट इंटीजर x के बीच में रहेगी, ठीक है। अगर ये इंटीजर नहीं है, जैसे ये ले लो 0.3, ठीक है, 0.3 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर कितना है, 1, ठीक है, ये 0.3 है, तो इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर 1, 1 माइनस 1, ये है 1, तो ये 0 से लेकर 0.3 1 के बीच में, तो यहां से मैं इंटरवल इसका ढूंढ सकता हूं, ठीक है। बट अगर ये है नॉट एन इंटीजर के लिए, बट कोई भी अगर रियल नंबर हो, इफ x इज एनी रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर है, देन इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल टू आ जाएगा बस लास्ट में। ये इसके इक्वल भी आ सकती है, वहां पे उसके कम आएगी, बट अगली में इसके इक्वल आ सकती है, ठीक है। अभी ये चीज हमने पढ़ ली पूरी की पूरी। इसकी हम बात कर ले अभी डोमेन और रेंज की। डोमेन तो बेटा इसकी जो है वो क्या है, कोई भी रियल नंबर, ठीक है। तो रेंज की बात करेंगे इसकी, तो वो नाम से ही क्लियर है कि ये है इंटीजर फंक्शन। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, ये स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसकी रेंज क्या आएगी, एक इंटीजर, जैसे हमने पहले किया था। अगर मैं इसके बेटा ग्राफ की बात करूं तो ध्यान से देखना, यहां पे 0 इंक्लूडेड नहीं है, 0 से लेके 1 तक सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 1। 2 से लेके 3 तक सभी का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना है, 3, मींस 2 इंक्लूडेड नहीं है, 3 इंक्लूडेड है यहां पे। क्लियर। तो यहां पे अगर मैं ग्राफ ड्रा करूंगा इसका, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जितना ही होगा। यहां पे देखो मैं अगर बात करूं, 0 इंक्लूडेड नहीं है, 1 इंक्लूडेड है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। ये 0 है, ये 1 है। फिर 1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 से लेके 2 तक इसका ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना है, 2 है। तो वैसे ही मैं नीचे जा सकता हूं यहां पे, जैसे मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में किया था। तो इसका ग्राफ जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बिल्कुल मैच ही है, थोड़ा सा उसमें और इसमें अंतर है। वहां पे ये वाले पॉइंट्स इंक्लूडेड थे, ये वाले नहीं थे, यहां पे ये वाले इंक्लूडेड नहीं है, ये वाले इंक्लूडेड है, ठीक है बेटा। तो आज का टॉपिक जो है वो इतना ही है। हमने आज ग्राफ ऑफ फंक्शन का बेसिक पढ़ा और साथ में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े। कुछ टाइप्स इसमें कवर अप कर ली वीडियोस में, बाकी जो कुछ बच गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे।
तो आज का टॉपिक इतना ही है बेटा। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी करना मेरी वीडियोस अपने जो हैं स्टूडेंट्स के साथ, ताकि आपको लेटेस्ट टू लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके सिलेबस के रिगार्डिंग मिल सके। गुड बाय बेटा।